अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। गाजी नौबे। मैंने यशुनत की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ ताउन करने की झूठ मूठ बात कर रहे हो तो तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का वो भयानक हशर करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। अपने ताउन के सबूत के तौर पर कल दफ्तर से वापसी पर क्लासिफाइड फाइलों में से गुज़िश्ता 3 माह की डाक निकाल कर और एक बड़े लिफाफे में बंद करके अपने हमरा ले आना। वो डाक तुमसे कौन और कहाँ लेता है वो तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। मेरे अलावा जो भी तुमसे डाक वसूल करेगा वो तुम्हें आधी तस्वीर दिखाएगा। मैंने इसकी तस्वीरों में से एक तस्वीर इसे दोहरा करके ऊपरी हिस्सा इसे दिखाया और कहा कि जो भी ये ऊपरी हिस्सा तुम्हें दिखाए वो लिफाफा इसके हवाले कर देना। इस अमल के दौरान मेरे कम से कम 1 दर्जन आदमी तुम्हारी निगरानी और तुम्हारी नकलो हरकत को देख रहे होंगे। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें वहीं हलाक कर दिया जाएगा। इन फाइलों में हमारी दिलचस्पी वेस्टर्न कमांड से आए हुए और भेजे हुए खतूत में है। फाइलों का लिफाफा तुम्हें अगले रोज शाम को वापस मिल जाएगा। वेस्टर्न कमांड ने यशुनत को चौंका दिया। क्या आप पाकिस्तानी हैं? यशुनत ने डरते डरते पूछा। नहीं, मैं भारतीय हूँ और इससे ज्यादा सवाल करने की तुम्हें इजाजत नहीं। जब तुम हमारा एतमाद हासिल कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। मैंने जवाबन कहा। यशुनत ने डरते डरते फिर सवाल किया, सर मेरे इस ताउन का मुआवजा क्या होगा? मैंने कहा, देखो यशुनत, अब ये तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत पर है कि तुम मुझे कितने अहम खतूत देते हो। इस वक्त इतना कह सकता हूँ कि मुआवजा माकूल होगा और अगर कोई बहुत अहम खत तुमने हमें दिया तो इसका मुआवजा कई गुना होगा। मैंने तंबी के तौर पर इसे कहा कि इसके दफ्तर और इसी कॉपिंग रूम में जहाँ वो बैठता है हमारा आदमी मौजूद है। वो तुम्हारी दफ्तर की नकलो हरकत पर निगाह रखेगा, लिहाजा दफ्तर में भी कोई चालाकी करने की कोशिश न करना। कल शाम को तुम्हारा पहला इम्तिहान है और इसमें कामयाबी हमारा एतमाद हासिल करने की जानिब पहला कदम होगा। कोई कोताही या उज़र नहीं होना चाहिए। गर्ज़किया तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात में यशुनत को मैं पूरी तरह से अपने जाल में फांस चुका था। मैंने बिल अदा किया और यशुनत को कहा कि वो ठीक 10 मिनट के बाद बाहर आए। 10 मिनट के बाद जब यशुनत बाहर आया तो मैं अपने साथियों के हमरा छप्पर होटल के करीब अंधेरे में छुपा हुआ इसे देख रहा था। थोड़ी ही देर में बस आ गई और वो इसमें सवार हो गया। इधर हमने एक टैक्सी ली और पुरानी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी ड्राइवर को जायद रकम देकर हमने इसे 5 सवारियां बिठाने पर रजामंद कर लिया था। रास्ते में हमारा एक साथी उतर गया और थोड़े फासले पर एक एक करके सारे साथी उतर गए। मैं भी मोहल्ला फराश खाने से पहले ही उतर गया और एक गली का यूं ही चक्कर काट कर वापस सड़क पर आकर एक टैक्सी ली और अपने होटल जा पहुंचा। मैंने साथियों में से इन 2 की जो खाकरूबों की देखभाल कर रहे थे ये ड्यूटी लगाई कि एक यशुनत के घर की गली के बाहर निगरानी करे और कोई गैर मामूली बात देखे तो इसे नोट करे और 4 बजे से पहले घर पहुंच जाए। दूसरे साथी को भी इन्हीं हिदायत के साथ आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर यशुनत की निगरानी के लिए कहा। अगर यशुनत छुट्टी से पहले अकेला कुछ और आदमियों के साथ बाहर निकले तो इसका फासला रखकर पीछा करे। होटल में बिस्तर पर दराज में अगले दिन यशुनत से लिफाफा लेने की मंसूबाबंदी करने लगा। एक दूसरा मसला ये भी था कि मैं यशुनत से हासिल करदा खतूत की कापियां किस तरह बनाऊंगा। अगर फोटो फिल्म बनवाने इस फोटोग्राफर के पास गया जिसने अहमदनगर की फाइलों की कापियां बनाई थी तो इसे शक पड़ सकता था। ऐसा कोई ताकतवर लेजर कैमरा भी हमारे पास नहीं था जिनसे इन खतूत की तस्वीरें उतार कर पाकिस्तान भेजी जा सकती। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे चांदनी चौक में एक ठेले वाला याद आया जो बड़ी स्लेटों के साइज के 2 टुकड़े जिनके फ्रेम के अंदर कोई चिकना मसाला भरा हुआ था। इनमें एक लिखा हुआ कागज एक फ्रेम में रखकर दूसरे फ्रेम से इसे दबाता था और फिर इन फ्रेमों को अलहदा करके एक सादा कागज पहले फ्रेम पे रखता था और दूसरे फ्रेम से इसे फिर दबाता था और तहरीर का अक्स नुमाया तौर पर दूसरे कागज पर आ जाता था। मैंने काफी दिनों पहले इस ठेले वाले के पास से गुजरते हुए सरसरी तौर पर इसे अक्स उतारते देखा था और इसे महज एक तमाशा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अब मैंने फैसला किया कि सुबह से पहले पहला काम इस ठेले वाले से अक्स उतारने वाली स्लेटों को देखना है। अगली सुबह 10 बजे मैं चांदनी चौक जा पहुंचा। ठेले वाला खड़ा था। मैंने इसे एक अंग्रेजी रिसाले का वर्क दिया जो मैं हमरा ले गया था। इसने 2 मिनट में अक्स उतरा हुआ कागज मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने इस कागज पर जोर से उंगलियां फेर कर देखा कि कहीं अक्स उतर तो नहीं जाता। अक्स जाफरानी रंग का पुख्ता था। ठेले वाले ने मुझे एक महलूल से भरी बोतल दी कि जब अक्स धुंधला होकर उतरने लगे तो बोतल के महलूल से रुई भिगोकर पहले वाली स्लेट पर फेरो और इसके खुश्क होने का इंतजार करो। एक दफा महलूल से तर स्लेट से 40 से ज्यादा अक्स उतर सकते थे। गर्ज़किया जब मैं मुतमिन हो गया तो मैंने स्लेटों के 4 सेट और 4 बोतल महलूल खरीदे जिनकी मजमूई कीमत 250 रुपये अदा की और वापस होटल चला आया।
आया। मेरा एक मसला तो हल हो चुका था, लेकिन दूसरा मसला यशुनत से लिफाफा वसूल करना था, जिसके मुतल्लिक मैं कोई कतई फैसला न कर सका था। इस अमल में हर तरह की एहतियाती तदाबीर के बावजूद खतरा था कि यशुनत ने हमें पकड़वाने का कोई इंतजाम न कर रखा हो। यशुनत के सामने सिर्फ मैं जाहिर हुआ था। मेरे साथियों के मुतल्लिक इसकी मालूमात सिफर थी। लिहाजा अपने साथियों के बचाव के लिए मैंने बिल आखिर ये फैसला किया कि यशुनत से लिफाफा मैं ही वसूल करूंगा। मेरे साथी मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इधर उधर मौजूद होंगे, लेकिन सामने नहीं आएंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था। यशुनत के सामने मैं खुद को ज़ाहिर एक्सपोज कर चुका था और फाइलों के लिफाफे की वसूली भी मुझे करनी थी। मुझे बार बार ये ख्याल आता कि अगर यशुनत ने छोटी बुराई यानी अपनी ज़ाती गलतियाँ और कोताहियाँ अपने अफसरान को बताकर बड़ी बुराई यानी अहम फाइलें हमें देने और ताउन करने की बात अपने अफसरान बाला को बता दी, तो फिर क्या होगा? न सिर्फ हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा, बल्कि मैं पकड़ा भी जाऊंगा। इस सूरत हाल में मेरा क्या हशर किया जाएगा, इसका मुझे बाखूबी अंदाज़ा था। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि पकड़े जाने की सूरत में भारतीय तशद्दुद की सोच ही से खौफ की लहर रीढ़ की हड्डी तक उतरती महसूस होती थी। जान जाने का खौफ यकीन जानिए हरगिज़ न था, क्योंकि हम तो सरों पर कफन बांध कर ही सरहद पार आए थे। खौफ था तो सिर्फ ये कि मैं तशद्दुद किस इंतहा तक सह सकूंगा। बहरहाल इस बेचैनी पर मैंने काबू पा लिया। पिस्टल को अच्छी तरह चेक करके लोड कर लिया और साइड की दाढ़ के तारों को ढीला कर लिया, ताकि ज़रूरत पड़े तो इसे जल्द अज जल्द निगल सकूं। मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था कि यशुनत से पैकेट कहाँ पर लूँ। यशुनत के दफ्तर से घर जाने वाली बस में पैकेट लेना खारिज अज बहस था, इसलिए कि यशुनत को अगर डबल रोल करना था तो इस बस में पहले ही से भारतीय कमांडो बैठे होंगे जो मुझे बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे। अब बाकी रह गया था यशुनत का बस से उतरकर घर जाने के दौरान का फासला। बस स्टॉप इसके घर की गली से करीब 50-60 मीटर के फासले पर था। इस रास्ते पर भी भारतीय कमांडो पहले से मौजूद हो सकते थे और इसके घर की गली तो एक फंदा साबित हो सकती थी। अगरचे मेरे चारों साथी बस में सड़क और गली में मेरी हिदायत के मुताबिक मौजूद होने थे, लेकिन हम पांचों अपने साइड आर्म्स के साथ कमांडोज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सोच सोच कर बिल आखिर एक तजवीज़ कुछ बेहतर नजर आई और मैंने इसके मुताबिक अमल करने का फैसला कर लिया। मेरी रवानगी का वक्त हो चला था। मैंने 2 नफल बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपनी कामयाबी की इल्तिजा के पड़े और अपनी सारी तैयारी के साथ होटल से बाहर आ गया। मैंने होटल के बाहर खड़ी टैक्सियों में से एक टैक्सी ली और इसे कनॉट पैलेस ले गया। वहाँ इस टैक्सी को छोड़कर एक दूसरी टैक्सी ली और यशुनत के घर की गली के सामने रफ्तार आहिस्ता करवा के आगे बढ़ गया। मेरे 2 साथी वहाँ मौजूद ख्वांचे और ठेले वालों के साथ मसरूफ थे। आगे जाकर मैंने ये टैक्सी भी छोड़ दी और एक और टैक्सी लेकर यशुनत की गली वाली सड़क पर आ गया और इसे ऐसी जगह पार्क करवाया जहाँ से बस स्टॉप और मेरी टैक्सी के बीच में यशुनत की गली पड़ती थी। टैक्सी का रुख मैंने बस रूट के मुखालिफ सिमत रखा था। एपिसोड 22 इख्तिताम पजीर हुई।